भाइयों, मैं कुछ बिंदुओं पर आपसे कहना चाहता हूं। आज इस देश की शासन व्यवस्था को देखते हुए कहना पड़ा, क्या इस देश को जात और धर्म से देखकर चलाया जाएगा, इसलिए मैं इस गीत को आप सभी के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। चला मास्टर, 4 लाइन भूमिका लगल। कि क्या कहूं मैं तो कहना भी मुश्किल हुआ, देश ने भेष कैसा बनाया है। अब बनती फिल्मों की झूठी कहानी, कभी सच को भी झूठ यारों दिखाया है। अब न्याय की अब तो कोई भी आशा नहीं, और अपने औलादों को कुर्सी पे बिठाया है। जब हुआ करता था देश में हिंदू मुस्लिम, कभी खत्म देश का भाईचारा कराया है। अब देखें, आज इस गीत को मैं आप सभी के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। ये घटना जौनपुर की है, जो सुल्तानपुर में एक लूट हुई थी। उसी मामले में जो अपराधी बनाए गए, उन्हीं के समक्ष में सरकार की इंसानियत और हैवानियत दोनों के बारे में बताया गया है। एक लाइन गजल लगल मास्टर। चमकते, अरे चमकते चांद का टूटा हुआ, चमकते चांद का टूटा हुआ तारा बना डाला। चमकते तारा बना डाला। चमकते चांद का टूटा हुआ तारा बना डाला। तेरी आवारगी ने मुझको, तेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला। लेकिन मेरे बाबूजी कवि जी ने भाव दिया। क्या भाव दिया? कि अरे करूं किस से यहाँ फरियाद, करूं किस से यहाँ फरियाद, जहाँ पे दर्द हाकिम है। करूं किस दर्द हाकिम है। जहाँ बेदर्द हाकिम है, करूं किससे यहाँ फरियाद, जहाँ बेदर्द हाकिम है। अमन को खा गया जातिवाद,
अमन को खा गया जातिवाद, बड़ा बेशर्म हाकिम है। खा गया जातिवाद, बड़ा बेशर्म हाकिम है। अमन को देखें, बताया गया कि राजा जो भी होता है, राजा को अपने प्रजा के लिए सबके हित में अनहित में देखना चाहिए, अन्याय अन्याय देख करके बात करना चाहिए। लेकिन चल क्या रहा है, कहानी की शुरुआत हो गई मास्टर। जिला जौनपुर प्रांत यूपी में जो आता है, थाना बक्सा में अगर और सुंदर गांव सबको भाता है। वही के रहने वाले राकेश यादव बड़े गरीब रहे। कोमल स्वभाव उनका किस्मत के बदनसीब रहे। देखे बाबूजी, जिला जौनपुर प्रांत यूपी में जो आता है, थाना बक्सा और अगरौरा गांव की ये कहानी है, जहां के रहने वाले हिंदू धर्म में आते हैं राकेश यादव, जिनका नाम बताया गया। बड़े ही गरीबी में वो अपना दिन गुजारे, अपने बच्चों का लालन पालन पोषण किए, लेकिन समय उनके साथ ऐसा समझौता किया, कहना हुआ क्या, उन्हीं का पुत्र मंगेश एक ही दुलारा था। राकेश यादव जी का पुत्र, जिसका नाम मंगेश यादव बताया गया, परिवार का एक ही लड़का है, इसलिए कहना है, उन्हीं का पुत्र मंगेश एक ही दुलारा था। मैया शीला देवी के आंखों का वो तारा था। बड़े ही प्यार से माँ बाप ने संवारा था। बड़े ही प्यार से माँ बाप ने संवारा था। पूरा परिवार गरीबी में करता गुजारा था। राकेश यादव जी का एक ही लड़का है, जिसका नाम मंगेश यादव बताया गया। किसी तरह से अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। कहना हुआ, एक ही मंगेश परिवार का सहारा था। एक ही मंगेश परिवार का सहारा था। समय का पहिया घुमा नसीब का वो मारा था। परिवार का सहारा तो मंगेश यादव एक ही था, उनका पुत्र जिसका नाम बताया गया मंगेश यादव। लेकिन समय के चोट ने ऐसा चोट उस परिवार में दिया। कहना हुआ, एक लाइन तर्ज लगल मास्टर, अरे आइल बसंत अब, अरे आइल बसंत अब, उड़े लगा रे मोरी देहिया भइल बाम रे मोरी देहिया भइला बापी और हरा दी रे मोरी देहिया लेकिन जब उनका लड़का बालिग हुआ मंगेश यादव, कुछ समय पढ़ाई में गया, 16-17 साल का हुआ। उसके बाद राकेश यादव जी अपने बच्चे को एक शिक्षा देते हैं, समझाते हैं, शिष्टाचार की बातें बताते हैं कि बाबू कहीं से कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। कहना हुआ क्या कि यार बाबू कहे बचवा अब
पढ़ाई कारी हा हो जानी केहुआ से का बाहू लड़ाई कारी हा हो जानी केहुआ से का बाहू लड़ाई कारी हा हो जानी केहुआ से का बाहू। राकेश यादव जी अपने बेटा मंगेश यादव के समझावत हो, कहत हो कि परिवार का तुही एक सहारा बाड़। कहलन कैसे? तू ही परिवार के हो एक ही सहारा, तू ही आस लगावे बाबू पूरा परिवार। भलाई कारी हा हो जानी केहुआ से का बाहू लड़ाई कारी हा हो जानी। किसी तरह से राकेश यादव जी अपने बच्चे को समझा करके पढ़ाई लिखाई करवाए। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन की बात है, हुआ क्या, टेरी में भाव लगल मास्टर कि अरे समय का पहिया धोखा दे गया, अरे समय का पहिया धोखा दे गया, तो किस्मत दगा दे गई मोड़ पे लाके रोका। अरे एक लूट हुई सुल्तानपुर में, एक लूट हुई सुल्तानपुर में, दिल सबका झकझोर दिया। छोटी मोटी थी लूट नहीं, मीडिया कहती 2.5 करोड़ किया। आनन फानन में प्रशासन ने, आनन फानन में प्रशासन ने घटना का मुख मोड़ दिया। हुआ एक इनकाउंटर मंगेश का, बाकी अपराधियों को छोड़ दिया। देखें मेरे बाबूजी, एक दिन की बात है, सुल्तानपुर में एक लूट हुई सर्राफा व्यापारी की दुकान में, जिसको मीडिया ने बताया कि 2.5 करोड़ से ऊपर उसका लागत था। मंगेश को उसमें अपराधी बनाया जाता है। रात के 2 बजे के करीब प्रशासन आकर के उसको ले जाता है। बन पूछती है कि आखिर में मेरे भाई ने क्या गुनाह किया है। पुलिस के लोग कहते हैं, प्रशासन के लोग कहते हैं कि इसने एक लूट की है जो सुल्तानपुर में, उसी के बारे में मैं इससे पूछताछ करने के लिए ले जा रहा हूं। हम लोग पूछताछ करके तुम्हारे भाई को बाइज्जत पहुंचा देंगे। लेकिन 2 दिन के बाद जब वही बहन, वही परिवार के लोग पूछते हैं प्रशासन से कि आखिर में 2 दिन हो गया, लेकिन हमारे भाई का आपने कुछ बताया नहीं, वही प्रशासन कहता है कि अभी पूछताछ चल रही है, हम तुमको हवाले कर देंगे तुम्हारे भाई को। लेकिन तीसरे दिन की बात है, वही प्रशासन फिर कहने लगा कि तुम हमसे पूछ रहे हो बार बार कि भाई हमारा भाई कहाँ है, हमारा बेटा कहाँ, हमारा लड़का कहाँ है, तो तुम्हारे भाई का इनकाउंटर कर दिया गया है, मुठभेड़ में मार दिया गया। जा करके पोस्टमार्टम आवाज से अपने भाई की लाश ले आओ। परिवार जब भैया इतनी बात सुनलस, का भाई लागे कहे पड़े विदेशिया में मास्टर कि माई बाबू रोवे तब अरे रोवेली बहिनिया, बाबू कहेला कहावा मोरा सुगाना, अब के करू हत्या कैले
के करम डरावा हो। हमके बतावा कटल के कर गरदाना। मंगेश के पिताजी कहने लगे कि साहब आप बताइए कि हमारे बेटे ने किसकी हत्या की है, किसका मर्डर किया है, हमारे बेटे को आपने इस गुनाह के लिए क्यों मार दिया। रो रो करके कहने लगे क्या, अरे कही हो लाल हमारी काहे अपराधी रहले, अरे कौन जन्म के रहल तुहरो दुश्मना। जातिया धर्म देखी होतबा सजैया हो। अरे शासन प्रशासन कैसन अंधा बा कानूना। राकेश यादव जी कहने लगे कि साहब आप बताइए कि आपके किसी जन्म का दुश्मन रहा का। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को आपने छोटे से गुनाह में आरोप लगा और आपने उसका इनकाउंटर कर दिया। इस देश की शासन व्यवस्था को बताइए कि क्या इस देश में जाति और धर्म देख करके न्याय होगा और इस देश को चलाया जाएगा। कहना हुआ क्या, राकेश यादव बात पूछते हैं क्या कि अरे जनता के है परसनवा जोगी जी तू हरि। अरे जनता के है परसनवा जोगी जी तू हरि, कैसन कानूना हो। बाप अपने बेटे के लिए इस सरकार से सवाल करता है, कहता है कि ये कैसा आपका कानून है जो जाति और धर्म देख करके इंसाफ करता है। आप बताइए कि उस मामले में 11 से 15 लोग अपराधी बताए जाते हैं, लेकिन क्या मेरे बच्चे का ही इनकाउंटर करना था? इतना बड़ा दोष था कि मेरे बच्चे को मारना पड़ा, मेरे बच्चे की हत्या करना पड़ा, करवाना पड़ा। कहना है क्या कि देशवा के बिगड़ल जाता हो हालतिया। अब पहले हिंदू मुस्लिम बजतिया से जातिया। खाली बहावेला खुनवा जोगी जी तोहर कैसन कानूनावा हो। राकेश यादव जी कहते हैं कि क्या आपको खून बहाने की लत लगी है? आप इंसान नहीं हैं। अगर आप इंसान हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपके भी जात विशेष में लोग अपराधी हैं, उनका कभी इनकाउंटर होगा। कहते हैं क्या कि कुलदीप सेंगर औरी मृत्युंजय। सचिन सिंह चाहे हो
देखिए, मीडिया के बताने के हिसाब से इस टीम को, जो एसटीएफ की टीम रही है, इनकाउंटर करने वाले लोगों का नाम इसमें दिया गया है। डीएसपी डीके शाही, इंस्पेक्टर राघवेंद्र सिंह, इंस्पेक्टर महावीर सिंह, एसआई अतुल चतुर्वेदी, एसआई प्रदीप सिंह, नीरज पांडे, सुशील सिंह, रामनिवास शुक्ला, अमित त्रिपाठी, अमर श्रीवास्तव। और जिस सिपाही को घायल बताया गया है वो अपने राजभर समाज से आते हैं। इसलिए कहना है कि जब भी कोई ऐसा निर्णय होता है, जब भी अपराधियों की बात होती है, तो आप अपने ही जात विशेष से जो है एक फैसला लेते हैं। क्या इस देश में और वर्ग के सिपाही नहीं है, और वर्ग के इंस्पेक्टर नहीं है, और वर्ग के एसएचओ नहीं है? इसलिए ये सारे सिस्टम के ऊपर शक किया जा रहा है, आपको जवाब देना होगा। यहाँ फिर राकेश यादव जी कहते हैं कि कुलदीप सेंगर और मृत्युंजय, सचिन सिंह, धनंजय, ब्रिजभूषण सिंह जो आपके जात विशेष में आते हैं, आप बताइए वो अपराधी नहीं है? उनके ऊपर मुकदमे नहीं है, लेकिन आपको सत्ता का नशा हो गया है और सत्ता किसी का ना रही है ना रहेगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं क्या कि सत्ता के नशा में गैला भुलाई, आप बदली हो कुर्सी कुली नशा उतर जाई, गैला भुलाई अपन दिनवा जोगी जी तू हर कैसन कानून आवा हो। राकेश यादव जी कहते हैं कि मेरे परिवार का एक ही सहारा था, आपने दरिंदा बन के मेरे बेटे की हत्या करवा दी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सत्ता ना किसी की रही है ना रहेगी। जिस दिन सत्ता बदलेगी, आपके भी जात विशेष लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, तब आपकी आवाज नहीं उठेगी। उस समय की बात सोचिए, किसी दिन आपने भी माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के सामने सदन में रोया था, आप अपने दिन भूल गए, इसलिए कहना हुआ, ये बात यही की रह गई। लेकिन जब राकेश यादव ने पुलिस प्रशासन से पूछा कि आखिर में हम पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं अपने बेटे के पास, बताइए किस जगह हमको पहुंचना है, प्रशासन बताता है। वहां के लिए जब राकेश यादव चलते हैं, तब भी आप पहपट में कहे पड़ेगा कि अरे लसिया गईली दरवाजे पर आई बेटा या हीरे कम, अरे लसिया गईली दरवाजे पर आई बेटा या हीरे कम, गाँव के लगवा रहो आंसू बहाई बेटा या हीरे कम। राकेश यादव जी जाते हैं पोस्टमार्टम आवास पर, वहां से अपने बच्चे की लाश लेकर के आते हैं दरवाजे पर। भैया जब पूरे गांव ने उस लड़के को देखा तो पूरे गांव के आंसू बहने लगे और पूरे क्षेत्र के लोग हाय हाय करने लगे। कहना हुआ क्या कि अरे पूछा मीडिया बहिना से तब सारी बात बताई हो, 2 तारीख की रात में पुलिस भैया को उठाई हो, अरे कहे कि पूछना थाना पे ले जाई बेटा या हीरे कम, हत्या कई के संदेशा पठाई बेटा या हीरे कम। मीडिया वाले पूछते हैं मंगेश यादव की बहन से, वो बताती है कि 2 बजे की रात में
2 तारीख के समय में पुलिस रात को आई है और हमारे भैया को लेकर के गई। हमने पूछा आप क्यों हमारे भाई को ले जा रहे हैं? वो कहते हैं कुछ पूछताछ करनी है, पूछताछ करके हम तुम्हारे भाई को वापस पठा देंगे। लेकिन 2-3 दिन के बाद यही लोग संदेशा देते हैं कि तुम्हारे भाई का इनकाउंटर हो गया है। आप बताइए कि जिस अपराध में 11 से 15 लोग अपराधी हैं, क्या मेरे भाई को ही गोली मारना था? इसलिए मैं इस देश की सरकार से सवाल करती हूँ। आल्हा में भावा मास्टर। जमन देश सवा में भेड़िया खाला इंसान है भैया। मैं इस सरकार से सवाल करती हूं कि जिस देश में बताया गया है कि जिला बहराइच में भेड़ियों का आतंक इस समय के तत्काल खबर मीडिया में दिखाई जाती है, वहां पे भेड़िया नहीं मिलता है। 8-10 बच्चों की जान गई, लेकिन सरकार ने उस भेड़िया को नहीं पकड़वाया। सरकार भेड़िया को नहीं पकड़वा पाती है। लेकिन आज एक दोस्त के लिए हमारे भाई की हत्या करवा दी जाती है। जिस देश में नंगी नारियां घुमाई गई मणिपुर में, उस देश में न जाने कैसे ये सरकार अपना मुंह दिखाती है। जिस देश में हमारी बहन हाथरस की रहने वाली मनीषा वाल्मीकि, जिसका नाम बताया गया, उसके साथ ठाकुर बिरादरी के लोग 4 लोग या 3 लोग शायद रेप करते हैं, उनको अच्छी तरह से ले जा करके जेल में बैठाया जाता है। उनका अतिथि भवन बना हुआ है जेल में, जो जाति विशेष के लोग हैं। इसलिए फिर मैं सवाल करती हूं, क्या कि अरे जवन देश सवा में भाई कौशाम्बी वाला कंडवा भैया, ठाकुर पर
कौशाम्बी का कांड हुआ। पांसी बिरादरी के लोग थे जिनकी जमीन खास करके चौराहे पर थी। ठाकुरों का आतंक था, मुकदमा चल रहा था, लेकिन रात के सोते समय 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है। ठाकुर अपराधी हैं, जात विशेष अपराधी हैं, लेकिन उनको सुरक्षित जेल में जा करके उनको अतिथि भवन में बैठा दिया जाता है कि फिर आपको यहाँ से निकलना है और दूसरे SC OBC समाज के, ST समाज के लोगों की हत्या कर देनी है। आप ठाकुर हैं, आपका बचाव है, इस देश में कोई आपके लिए कानून नहीं है। फिर जिस देश में सोनभद्र का कांड होता है वहां बताया गया है कि 400 घर ठाकुरों का है, विशेष जात का है। वहीं के दलित समाज के लोगों का 20 से 25 लोगों का हत्या कर दिया जाता है और ठाकुर बिरादरी के लोग जेल में डाल दिए जाते हैं। मौज उड़ा रहे जाकर के जेल में, उनकी हत्या नहीं होती है, उनका इनकाउंटर नहीं होता है। इसलिए कहना हुआ, फिर सवाल है मेरा, अरे जौने देशवा में भइल अनिश्चय के कंडवा भैया, तीनों अपराधियन के जेल में बैठा, कि जिस देश में बंगाल वाला रेप होता है उसकी खोज लोग नहीं कर पाते हैं, अपराधी नहीं ढूंढते हैं, आज तक उसको न्याय नहीं मिला उस बहन को। जिस देश में रुद्रपुर देवरिया कांड होता है, प्रेम यादव की हत्या होती है, उनके भी अपराधी का पता नहीं, ये सरकार नहीं ढूंढ पाती है। जब जात विशेष लोगों की बात होती है तो ये अपनी आंखें मूंद लेते हैं, और जब जाति और धर्म से थोड़ा हट के बातें होती हैं तो इनका बुलडोजर और इनके STF के लोग, STF मतलब इस समय जो मीडिया बता रही है, कमेंट में आ रहा है, STF का मतलब हो गया स्पेशल ठाकुर फोर्स, जो गैर बिरादरियों के लिए दरिंदगी की हद कर दी है। इसलिए कहना हुआ सदर में मास्टर कि अरे कहे अखिलेश अब कलेश वाली बत्तियां, अरे जाति धर्म देखिलाया हो तपा, अरे मिले अपराधी सब मिला नहीं सोनावा, अरे लूट वाली माल कहाँ गईला बचा, खबरियाम आशासन हो हत्या के साधन बनलवा, जब से फर्जी इनकाउंटर और हत्या की
खबर अखिलेश यादव जी को मिलती है। वो कहते हैं कि जाति और धर्म देख करके इस देश में कानून चलाया जा रहा है, इंसाफ हो रहा है। लेकिन ठीक है, जो हुआ है उसका हिसाब होगा। समय आने के बाद सत्ता सबकी बदलती है, कुर्सी सबकी बदलती है, ना कोई रहा है ना कोई रहने वाला है। आप बताइए कि अपराधी तो पकड़ लिए गए, लेकिन जो सर्राफा व्यापारी के मुख से सुना गया है कि लूटा हुआ माल का 10% भी उसको नहीं मिला, वो सोना और चांदी कहां गया, इस सरकार से सवाल कर रहे हैं। लेकिन इसी समय जब चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि जिस मां के बेटे की हत्या हुई है, उस मां का ये सवाल है सरकार से और कहना है कि क्या मेरा ही बेटा एक अपराधी था जो उसका इनकाउंटर किया गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस सरकार में शासन और प्रशासन मिलकर के एक हत्या का गिरोह बनाए हुए बैठे हैं और एक खास करके साधन बना लिए हैं। इसलिए कहना हुआ खड़ी में मास्टर क्या कि अरे कहा बहिनी भैया हियरा मनाई रोवेले, अब पीटी पीटी अपन छाती बुढ़िया माई रोवेले। मोरी सुन भैले हो खारावाम, आ केहू नहीं हमनी बुढ़ाई हो सहारावा। अरे कहा पपियन के नाश हो जाई रोवेले, तब पीटी पीटी अपन छाती बुढ़िया माई रोवेले। देखे मेरे बाबूजी, वो माँ जिसका नाम बताया गया शीला देवी, वो कह रही है कि बताइए इस सरकार में मेरी एक ही औलाद थी, इस सरकार ने मुझसे छीन लिया और इतना बड़ा अपराध भी नहीं था कि मेरे बेटे को इतनी बड़ी सजा मिली। लेकिन इन हत्यारों को एक दिन इस करनी का अंजाम भुगतना पड़ेगा। फिर कहना हुआ क्या कि एसटीएफ के टीम पे अब उठल बा सवाल हो, दिहली एप्लीकेशन बक्सा थाना तत्काल हो। हत्या कैले बाप प्रशासन बोहर लगाई रोवेले, तब पीटी पीटी अपन छाती बुढ़िया माई रोवेले। इस प्रशासन के फर्जी इनकाउंटर पर वो माँ, बूढ़ी माँ तड़प रही है मेरे बाबूजी अपने लाल के लिए। लेकिन हार मानकर उसने भी जाकर के जौनपुर थाने में, जिस थाने का नाम बक्सा बताया गया, उस थाने में एप्लीकेशन लगाई है कि प्रशासन ने मेरे बेटे की अवैध हत्या की है, निर्मम हत्या की है। मैं इस सरकार से सवाल करती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। कहना हुआ आखिरी कि गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी, अरे स्वर्ग गए चंद्रिका कवि कहते रामधारी हो। अरे समय का पहिया धोखा दे गया, अरे समय का पहिया धोखा दे गया, तो कहते सुदर्शन अब ना मिली हो कहीं समय।